बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट 44 क्लास टेंथ की वर्कशीट 44 कराने जा रही हूँ। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण। ठीक है, तो स्पर्श रेखा के गुण, आज डेट है 14 अक्टूबर 2020। याद कीजिए और बताइए। समकोण त्रिभुज ABC में AC BC के लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या आएगा। तो अब हम देखते हैं, AC और BC लंब है। ठीक है, AC और BC लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB का वर्ग, यहाँ पे क्या आएगा, AB का वर्ग, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहाँ पे क्या आएगा, AC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो हमें BC दिया हुआ है, तो इन दोनों में क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दूसरा, सकेंद्रीय वृत्तों के क्या समान होते हैं। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र एक ही हो। तो क्या लिखेंगे इसमें, केंद्र समान होता है। क्या समान होता है, केंद्र समान होता है। ठीक, अब हम तीसरा, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग बताओ। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4। तो इन सब का योग क्या होता है, 360 होता है। तो ये हमने अपने पिछला कुछ रिवीजन करा है। अब हम इस पर स्पर्श रेखा की कुछ प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 प्रमेय दी हुई हैं और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं प्रमेय 1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसके हिसाब से फिगर बनाएं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया, से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी हो गई, ये हो गई OP। ये किस पर लंब होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस पर लंब हो जाएगी। और ये रेखा क्या दे रखी है, तो अब हम इसमें फिगर हमने समझ ली। अब हम दोबारा देखते हैं कि क्या दिया है। दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त, ठीक है, जिस और बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। केंद्र O वाला वृत्त है और P पर स्पर्श रेखा कौन सी है, XY। सिद्ध करना है कि OP और XY, OP ये वाली रेखा और XY ये वाली, एक दूसरे के लंबवत है। रचना हमने क्या करी, रचना हमने कर दी कि एक बिंदु XY पर क्या लिया, XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लिया और OQ को मिला दिया। उत्पत्ति, बिंदु P से, अब मैं फिगर भी बना देती हूँ। जैसे ये वृत्त है, वृत्त पर P बिंदु, O सेंटर, ये XY स्पर्श रेखा और ये OP त्रिज्या। अब हमने XY पर एक बिंदु क्या ले लिया, Q, और OQ को मिला दिया। ये है हमारी रचना। उत्पत्ति क्या कहती है कि यदि Q बिंदु स्पर्श रेखा पे ना होकर वृत्त पर हो, ठीक है, वृत्त पर हो या वृत्त के, तो PQ कौन सी रेखा हो जाएगी, माना ये Q बिंदु यहाँ पे है, तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। यदि ये Q बिंदु स्पर्श रेखा पर ना होकर
वृत्त पर हो। तो कैसी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा, यानी कि दोनों यहाँ पे ऐसे ऐसे मिला देंगे तो क्या होगी? ये छेदक रेखा, हमने पढ़ा था पीछे, छेदक रेखा बन जाएगी। पर ये छेदक रेखा तो नहीं है, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। इसका मतलब Q क्या होगा? वृत्त के बाहर होगा, बाहर होगा। तो इसका मतलब OQ क्या होगा? OP से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q क्या है? वृत्त से बाहर है। यदि वृत्त पर होता तो OP OQ बराबर हो जाते, त्रिज्या हो जाती। पर Q वृत्त के बाहर इसलिए है क्योंकि यह स्पर्श रेखा पर है। ठीक है। और इसी प्रकार हम कोई भी और अन्य बिंदु ले लें इस पर, वो सभी क्या होंगे? OP से, अन्य बिंदु भी क्या होंगे? OP से बड़े होंगे। ठीक है। कितने ही हम अनगिनत बिंदु कोई भी ले लें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वो सब क्या होंगे? इस OP से बड़े होंगे। देखिए इसमें लिखा है सभी बिंदुओं के लिए है, अतः OP जो रेखा होगी वो सब, जितनी भी रेखाएं होंगी सबसे छोटी होगी। और वो क्या होती है? क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए है, अतः OP बिंदु Q से XY की न्यूनतम दूरी होगी। यानी कि XY से O की जो दूरी है वो OP सबसे छोटी दूरी है, और सबसे छोटी दूरी ही लंब कहलाती है। तो इसलिए OP और XY क्या हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंब हो गए। इसलिए जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या से, केंद्र को त्रिज्या से मिलाने वाली स्पर्श रेखा केंद्र को त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा पर सदैव लंब होती है। ठीक है, ये पहली थ्योरम हो गई। अब थ्योरम हम कौन सी कराएंगे? थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कह रही है कि हाँ जी, बाह्य बिंदु से, थ्योरम 2 कह रही है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु, ये P बाह्य बिंदु है और ये वृत्त है। इससे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इनकी लंबाई बराबर होगी, यानी कि PA बराबर PB। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, और इस वर्कशीट में भी हम क्या कर रहे हैं? इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ये हमें बाहर एक बिंदु ले रहे हैं P, और ये दोनों त्रिभुज हमारे बन गए। हमें सिद्ध क्या करना है? PA बराबर PB। और रचना क्या करनी है? हमें O को A से मिलाना है, O को B से मिलाना है, और O को P से मिलाना है। तीनों को हम O से मिला देते हैं। रचना जो हम बाद में ड्रॉ करते हैं, और जो हमें दिया है वो तो पहले ही ड्रॉ हो गया, PA और PB। और रचना क्या करनी है? O को A से मिलाना है, O को B से मिलाना है, और O को P से मिलाना है। अब हम देखते हैं दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन से? त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखाएं हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। अभी हमने प्रमेय 1 में पढ़ा है। अब हम देखते हैं OA और OB। OA और OB दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। ये इसमें OA और OB बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर OP बराबर OP, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? एंगल PAO और PBO कैसे होंगे? ये दोनों 90 डिग्री के होंगे।
तो तीन चीज़ें हो गई, ओ ए बराबर ओ बी, ओ पी बराबर ओ पी, और एंगल पी ए बी किसके बराबर हो गया, एंगल पी बी सॉरी पी ए ओ बराबर हो गया पी बी ओ के प्रत्येक कैसा 90 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, आर एच एस से। आर एच एस से क्यों सर्वांगसम हो गए, क्योंकि दोनों में राइट एंगल है, दोनों में हाइपोटेनस है और दोनों में साइड है। तो ये क्या हो गई, आर एच एस सर्वांग समता हो गई। तो पी ए बराबर किसके हो गया, पी बी के। तो ये क्या हो गया, क्यों बाई सी टी। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो बची हुई भुजाएं और बचे हुए कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रमेय 2। अब इस पर आधारित हम कुछ उदाहरण भी आपको कराते हैं। उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 में क्या है कि यदि टीपी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। देखो ये जो T है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं और केंद्र O है, और ये वाला कोण POQ कितने का है, 110 का है। ठीक है, तो PTQ निकालना है। तो हल दिया है, OP और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। PT और TQ क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक नहीं है, स्पर्श रेखा है, गलत लिखा है ये, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, क्योंकि हम प्रमेय 1 में ये प्रूव कर चुके। PT व TQ स्पर्श रेखा है, इसलिए OP परपेंडिकुलर होगा PT के, OP परपेंडिकुलर होगा PT के, TQ परपेंडिकुलर होगा OQ के। तो ये भी 90, ये भी 90, और अब देखिए 90, ये 90, 90, 90, और बचा हुआ कोण कैसे निकलेगा, हम चारों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 360। तो 360 में से हम क्या घटा देंगे, 110 माइनस 90 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 70 आ जाएगा। देखो इन चारों का योग PTQ प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 बराबर कितना है, 360 के। तो PTQ कैसे निकल गया, इन 360 में से ये सबको घटा दिया। ठीक है, क्या आ गया, 70 आ गया। अब आ जाते हैं हम उदाहरण 2 पर। उदाहरण 2 उदाहरण 2 हाँ, उदाहरण 2 में क्या लिखा है, चित्र में AB वृत्त की जीवा है। AB क्या है, वृत्त की जीवा है, और AOC उसका एक ऐसा व्यास है, ये एक ऐसा व्यास है कि ACB कितने का कोण बना रहा है, ये व्यास है, ये 50 डिग्री का कोण है। अब हमें कोण कौन सा निकालना है, यदि AT A पर वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, AT क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये व्यास है, ये 50 डिग्री, ये व्यास है, ये 50 डिग्री का है। तो जब व्यास जो होता है उसमें बना कोण हमेशा समकोण होता है। व्यास में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ABC कितने का हो गया, 90 का। कोण C हमें 50 दे रखा है, तो A हम कैसे निकालेंगे, एक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से 90 जमा 50 घटा देंगे
और ये आ जाएगा 40। तो कोण कितना आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है, ऊपर वाला। और हमें कौन सा कोण निकालना है, BAT। BAT, अब ये देखिए पूरा जो CAT कोण है, CAT कोण कौन सा हो गया, ये कितने का होगा, 90 का होगा। पूरा कोण ये वाला 90 का होगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा 90 का कोण बनाती है त्रिज्या से प्रमेय 1। क्योंकि AT वृत्त के A स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है, इसलिए OA AT के परपेंडिकुलर है। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 का, ये 40 का। तो जब हम 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो ये आपका उदाहरण 2 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 3, सारे बड़े इम्पोर्टेंट उदाहरण है बच्चों ये। उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। ठीक है, चतुर्भुज खींचा गया है, यानी कि ये और सॉरी दोबारा बना देती हूँ। एक वृत्त के चारों तरफ कौन सा चतुर्भुज खींचा गया है, 1 2 3, वो छूते हुए ही है, ये बच्चों छू रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AB BC CD और AD, ठीक है, ये चतुर्भुज है ABCD, ABCD, ठीक है। और ये कहाँ पर स्पर्श करता है, PQRS, यहाँ ये जो 4 बिंदु हैं ये स्पर्श बिंदु हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AD + BC बराबर CD + AB। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो देखिए, यदि हम D से स्पर्श रेखा तो DR बराबर DS, ये आ गया। C से खींच रहे हैं तो CR बराबर CQ, B से खींच रहे हैं तो BP बराबर BQ, और A से खींच रहे हैं तो AP बराबर AS। अब हम चारों को LHS और RHS, यानी कि चारों के LHS को जोड़ दें और चारों के RHS को। तो इसका LHS क्या है, DR जमा BP जमा AP जमा CR, और RHS क्या है, DS जमा BQ जमा AS जमा CQ, ठीक है। एक तरफ LHS आ गया और एक तरफ RHS आ गया। अब हम DR + CR कितना हो गया, DC हो गया। DR + CR क्या हो गया हमारा, DR + CR हो गया हमारा, हमने कहाँ से लिया था, ABCD, DR + CR, ये क्या हो गया हमारा, DC हो गया, ठीक है। और BP + AP कितना हो गया, AB हो गया। और CQ + BQ कितना हो गया, CB हो गया। और DS + AS हो गया AD। तो यही हमें सिद्ध करना था, AB + CD ये आ गया और AD + BC ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे आपके तीनों उदाहरण हो गए। अब हम आ जाते हैं स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं प्रयास कीजिए, बड़े आसान प्रश्न दिए हुए हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सकेंद्रीय हमने पढ़ा है जिनका सेम केंद्र हो, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक की 3 सेंटीमीटर बना लें और एक की 5 सेंटीमीटर, इसकी क्या है, ये 3 है।
तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा, छोटे की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसकी जीवा और इसकी स्पर्श रेखा, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये भी 5 हो गई, ये 3 है ही, और हम इसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। कैसे लगाएंगे, 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा देंगे, 25 माइनस 9 बराबर 16। तो ये क्या आ जाएगा, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग, तो ये क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, इसकी डबल, यानी कि 4 गुणा 2 8 आ जाएगी जीवा की लंबाई। क्यों होगी, जीवा की लंबाई 8 क्यों आएगी, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटती है। जो इस ये है, यदि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो जीवा की लंबाई क्या आ गई, 8। अब आ जाए प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, कोई बिंदु P है और इससे केंद्र पर जाने वाला, केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं कैसे झुकी हुई हैं, परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हैं। तो POA किसके बराबर है, POA का मान निकालिए। अब देखो ये जो है बराबर झुकी हुई है, ये और ये वाला त्रिभुज जब बराबर होता है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने ये सर्वांगसम सिद्ध कर लिया था RHS से। ये 90, ये कॉमन और ये त्रिज्या, तो इसलिए ये कोण और ये कोण भी, तो ये 40 होगा कोण और ये भी 40 होगा, क्योंकि ये पूरा कितना है, 80 है। ये 90 आ गया, ये 40 आ गया, तो तीसरा कोण ये वाला कितना होगा, 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ गया, 50। ठीक है, तो ये कोण कितने का आ गया, 50 का। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब आप इसको जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं उन्हें भी कॉपी में करेंगे, और साथ में पूरा वर्कशीट बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझकर इनको कॉपियों में करें। ओके, थैंक यू।